जी बिस्मिल्लाह। जी फारूक साहब, आप आज बताएं कि क्या आज का हमारा है जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे ऑडियंस के लिए भी फ़ायदेमंद हो और जिसका जो टॉपिक ऐसा हो कि सबके लिए ज़रा वो इंफॉर्मेटिव हो। जी अली भाई, आज का एक बड़ा इमर्जिंग टॉपिक है जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है नावा डेज, जिसको हम कहते हैं आम अल्फाज में पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, या जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने भी सर्च किया हुआ है, तो उसके अंदर ये था कि 2018 तक जो है वो पाकिस्तान में हर 10 में से 4 खतून को जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम था, और डे बाय डे इसका प्रेवलेंस और इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा सा आप ज़रा इसके बारे में गाइड करें, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होता क्यों है, हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, तो वो थोड़ा सा ज़रा हमें गाइड कर दें। बिस्मिल्लाह। बेसिकली तो ज़्यादातर जो है ना, डॉक्टर्स या जिनके पास पेशेंट जाते हैं, इसको ज़्यादातर डायग्नोसिस में PCOS लिख दिया जाता है या PCOD लिख दिया जाता है। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स या पेशेंट शर्माने की वजह से इस पे बात करते नहीं हैं, और ना ही डॉक्टर के पास इतना टाइम होता है कि वो अकेले अकेले पेशेंट को समझाए, पेशेंट इस चीज़ के नो नो कि पेशेंट इस चीज़ के ज़्यादा है। तो ना ही डॉक्टर के पास इतना टाइम होता है कि वो अकेले के पहले पेशेंट को बताए कि ये कहाँ से चीज़ शुरू हो रही है, क्या मसला है आपको, क्यों ये हो रहा है। बजाय इसके कि उन्हें पता चल जाता है कि ठीक है 10 में से 5 6 4 फीमेल हैं ऐसी, उन्हें पता है कि इसको भी PCOS है या PCOD है, एक ही चीज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो वो उन्होंने मेडिसिन दे देनी होती है कि आप ये इतनी देर खाएं और ये चीज़ लें, डाइट को इस तरह करें, आप दोबारा आ जाएं। लेकिन अब जब हम इस पर बात करने लगे हैं तो इस पर मैं आपको आज ज़रा साइंटिफिकली भी इसका बता दूं, और हमारे ऑडियंस के लिए भी ये एक बहुत समझने की चीज़ है कि काफ़ी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि पेशेंट कहता है कि हमें तो बताते ही नहीं है, डॉक्टर बात नहीं सुनता, बताते नहीं हैं। तो उसमें ये है, जैसे ये आज मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि PCOD ये जो फीमेल के अंदर ओवेरियन डिजीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो स्टार्ट है, ये देखें कि आप कि पेशेंट जो है वो आता है कि या पॉलिस कहने से ये लगता है जैसे कि ये सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की ये सिस्ट है, लेकिन ये कोई सिस्ट नहीं है, ये फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर। हर महीने के बाद हर माहवारी में एक एग बनता है। तो वो एग्स जो हैं वो प्रॉपर बन नहीं पाते, इमेच्योर होते हैं, उन फॉलिकल्स उन इकट्ठे हो जाते हैं, उनको कह दिया जाता है PCOD। ठीक है। आम जुबान में उसको डॉक्टर कहते हैं कि आपके थैलियाँ हैं। लेकिन अब ये मसला बना क्यों? फीमेल के अंदर 2 हार्मोन होते हैं जो ओवरी में वर्क करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उनकी वजह से एग्स नॉर्मल हालत में बनते रहते हैं, वो उम्र के साथ साथ ऊपर जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो उसमें ये है कि एक मेल हार्मोन भी फीमेल की ओवरी के अंदर कुदरती तौर पे होता है, उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक नॉर्मल हालत के अंदर होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन के इम्बैलेंस होने की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बढ़ने की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जिनका काम है एग्स बनाना ओवरी के अंदर, वो जब इम्बैलेंस हुए तो उन्होंने एग्स इमेच्योर बनना शुरू हो गए। इमेच्योर एग बने तो वो PCOD हो गए या PCOS हो गए। अब यहाँ तक ये लग रहा है कि जैसे टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये मसला बनता है PCOD का या PCOS का। अब बात वही है कि फिर साइंटिफिकली बात करनी पड़ेगी कि हमारी ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उससे FSH और LH हार्मोन रिलीज होते हैं, जो ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एग्स बनने के अमल में काफ़ी हद तक जो है ना वो काम करते हैं। जो ये थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बता दें कि FSH और LH दो हार्मोन्स क्या हैं ये। FSH और LH जो है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और LH जो है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है।
एक अंडा बनने में मदद करता है, और एक अंडा जब बन के तैयार हो जाता है ओवरी के अंदर, और अंडे जब ओवरी के अंदर अपना काम शुरू करने के लिए काम शुरू करना है, तो उसके अंदर एक हार्मोन ने काम करना है, LH और FSH। अब वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दोनों हार्मोन निकल रहे हैं, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन निकल के अपनी जगह पे काम करने के लिए आते हैं, तब देखा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन की जो एक नॉर्मल मिकदार है वो अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन जो इसकी मेन वजह है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में वो भी एक ऑर्गन है, पेंक्रियास। हम मीठा खाते हैं, शुगर लेते हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, या उसकी मिकदार को हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल रखने के लिए इंसुलिन बनती है, और वो इंसुलिन जो है वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रही होती, ठीक है। तो इसी तरह ही वो दोबारा इंसुलिन और बनती है, इंसुलिन और बनती है तो इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, इंसुलिन रजिस्ट करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होती है तो टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बढ़ती है तो मैंने आपको पहले बताया है कि एग्स इमेच्योर बनना शुरू हो जाते हैं और PCOS हो जाता है। अब इसके लिए ये है कि जितने भी पेशेंट्स आते हैं, इनमें ज़्यादातर में देखा गया है कि उन पेशेंट्स को मोटापा, उनका वज़न बढ़ रहा होता है। हाँ, वज़न बढ़ना एक ख़ास एक अलामत होती है कि अगर उसको ये दूसरी भी हैं कि मतलब शादी हुई है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और दूसरी भी इस तरह के कि चेहरे पे बाल हैं और एक्नी है चेहरे के ऊपर, तो इस तरह की चीज़ें जब काफ़ी सिम्टम्स इकट्ठे हो रहे हैं और मोटापा, वज़न भी बढ़ रहा है, पता नहीं चल रहा क्यों बढ़ रहा है, बेसिक पीछे वजह ये होती है। अच्छा, ये जो अभी आप मुझे सिम्टम्स बता रहे हैं, ये अमूमन किस उम्र में होते हैं? शादी के बाद होती हैं या पहले भी हो सकती हैं? इसमें ये होता है कि शादी से पहले भी ज़्यादातर इसमें काम होता है डाइट का, ठीक है। डाइट हमारी आजकल इस तरह की है, जैसे फास्ट फूड है, उसमें इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होती हैं फीमेल्स के अंदर, और चिकन जो है आजकल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, कि वो जल्दी जो है ना ग्रो करवा देता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं, एग्स बनना, पीरियड्स के जो इशू हैं, ये जल्दी चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं। मतलब कि हम अक्सर देखते हैं कि गाय भैंस को भी दूध देने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाया जाता ऑक्सीजन है। वो इसीलिए लगाते हैं कि उसको दूध उसका जल्दी हासिल किया जा जल्दी सके। हासिल करें, वही दूध फीमेल्स पीती हैं तो वो हाँ। उसमें जाके जो है वो एक्टिवेशन कर देते वो हैं भी वही हाँ, हार्मोन्स वो की। भी है, और इसके अलावा ये जो फीड होती है चिकन वगैरह की, इनमें भी ऐसी ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जिससे जो है वो ज़्यादातर फास्ट फूड खाने की वजह से फीमेल्स में ये PCOS और PCOD की चीज़ें जो है ना, बीमारी ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसके लिए ये है कि इसकी मेन जो आज की मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि डॉक्टर बताते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, वो इसकी मेन वजह है। तो उसको बेहतर करने के लिए डाइट प्लान सबसे पहले है। मेडिसिन तो वो है जो डॉक्टर ने लेनी ही है, या आपकी इस पर रिसर्च थी जो एमफिल में आपने की थी, तो वो ज़रा आप शेयर कर दें कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो इन हार्मोन के लिए एडवाइस की जाती है। सबसे पहले अली भाई, मैंने 2018 में जो है वो इस पर एक रिव्यू आर्टिकल लिखा था। एट दैट टाइम जो हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट था इसके ट्रीटमेंट के लिए, वो हम इनोफोलिकॉम्बी जो है वो यूज़ करते थे, जो कि इन अ जेनरिक फॉर्म ऑफ इनोसिटोल आता था, जो कि नॉर्मली एक नेचुरल मेथड था हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। इन दैट केस अगर ये थेरापी जो है वो 3 मंथ्स तक रिस्पॉन्स नहीं करती, तो उसमें फिर हम एग्स को मेच्योर करने के लिए जो है वो क्लोमिड या क्लोमिफीन टाइप जो है वो टैबलेट्स देते थे एट द एंड ऑफ पीरियड्स। अब उसमें PCOS में सबसे ज़्यादा मसला इन दैट रिसर्च ये आ रहा था कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी थी कि उनको मेंसेस ही नहीं आती थी। एक साल में जहाँ पर उनको 12 या 13 मेंसेस आने चाहिए थे, उनको लेस देन 7 या 8 मेंसेस आ रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्लोमिड दी जाती थी कि उनको थोड़े से मेंसेस की रेगुलरिटी हो, फिर उसके बाद जो है वो उनकी डाइट प्लान को जो है मैनेज किया जाता था। इन दैट केस अगर ये भी चीज़ें जो है वो काम नहीं करती, हम जो है वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक वेट करते हैं। अगर ये चीज़ें काम नहीं करती, फिर हम इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं, जैसे कि आपने अभी बताया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है या एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो हम फिर प्रोजेस्टेरोन थेरापी या एस्ट्रोजन थेरापी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें थी, ये वो है जो कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हैं। आपसे बात करने का मकसद ये था कि जो घरेलू ख़वातीन हैं जो किसी से ये चीज़ें नहीं पूछ सकती या शेयर नहीं कर सकती,
आप उनको इसके मैनेजमेंट का कोई तरीकाकार बता दें। जी फ़ारूक भाई, उसके लिए ये है कि जो घरेलू ख़वातीन हैं, अगर उन्हें फ़ील हो रहा है कि हमारे चेहरे पे बाल आ रहे हैं, पीरियड इरेगुलर हैं, पीरियड में मसला आ रहा है, इसके अलावा एक्नी हो रही है, तो उन्हें फ़र्स्ट जो है वो ये काम करना चाहिए कि फ़ास्ट फूड, बाहर की चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, हरी सब्जियाँ इस्तेमाल की जाएँ। तो हरी सब्जियों के अलावा वो कुछ दिन, सबसे पहले इसमें ये डाइट प्लान जो है ना, वो इसके लिए सबसे बेनिफिट है। बगैर मेडिसिन के भी आप प्रॉपर डाइट लेना स्टार्ट कर दें ना, जो किसी से भी नहीं पूछ सकते और जाना भी नहीं चाहते डॉक्टर के पास। अक्सर हमारे फीमेल कह देती हैं कि दूसरी फीमेल से मशवरा करना होता है, उन्होंने कह देना कि ये तो होता ही रहता है, कोई मसला नहीं है, ये होता ही रहता है, खुद ही ठीक हो जाएगा ये वो। तो लेकिन अपने तौर पे डाइट ठीक करना शुरू कर। जी रिवा, बिल्कुल ऐसे है। डाइट प्लान मैनेज करने से जैसे आपने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, हम अपनी शुगर लेवल को भी मेंटेन कर सकें, जो कि एक मेजर फैक्टर है पीसीओएस का। इसीलिए बस ये आज यही हम भी ऑडियंस का वीडियो लंबी हो गई है पहले से भी, तो बेहतर इसमें यही है कि डाइट प्लान को इस तरह किया जाए कि आपको लग रहा है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है और मैं तो कुछ इस तरह का ले भी नहीं रही, और मेरे पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं, चेहरे पे बाल आना शुरू हो गए हैं हल्के फुल्के, और एक्नी हो रही है स्टार्ट, तो डाइट प्लान चेंज कर दें। डाइट प्लान खुद नेचुरल, जितना नेचुरल की तरफ जाएंगे उतना आप ठीक हो जाएंगे। देखो, ये इसमें मेजर क्वेश्चन ये था कि पीसीओएस के जो खातून हैं, क्या वो माँ बन सकती हैं, उनको कंसीव हो जाता है? इसमें ये है कि पीसीओएस जो जिसको है उसका एग्स इमेच्योर है, तो उनको कंसीव होने में मसले होते हैं। कंसीव अगर हो भी जाए, मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब कंसीव हो जाता है, ऐसा नहीं है कि जो ट्रेंड बना हुआ है कि पीसीओएस हो गया है तो हम माँ नहीं नहीं हो बन जाता सकते या है, कंसीव नहीं 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 हो नहीं सकता। नहीं, पेशेंट ठीक हो जाता है। होता है ऐसा, बहुत ज़्यादा पेशेंट है जिनको है, मतलब प्रेगनेंसी हुई है, बच्चे हुए हैं, लेकिन वो पीसीओएस के पेशेंट थे। रिसर्च में हमने देखा है, हमने किए। अच्छा, और इसमें थोड़ा सा ये बताया, आपने कहा कि ओबेसिटी एक फैक्टर है, मोटापा हो जाता है, तो हमें कितना की वज़न जो है वो मेंटेन करना पड़ता है इसमें? इसमें ये है फारूक भाई कि बॉडी के हिसाब से जो आपको खुद ही फील हो जाना है कि हमें मोटापा हो रहा है, ठीक है। बेसिकली जो वेट है, अगर वेट को लिया जाए, वो तो बोन्स की वजह से होता है। वो आप देखेंगे कि मोटा बंदा है उसका वजन आपको कम मिलेगा, लेकिन जो उससे कम जो है मोटापा, या कह लें कि जिसकी आपको लग रही है कि सेहत इसकी उससे कम है, लेकिन उसका वज़न ज़्यादा होगा। वज़न जो है उसका नहीं होता, लेकिन आपको मोटापा नज़र आ जाएगा। फजूल मोटापा जिसे कह रहे हैं कि वो छा रहा होता है बिला वजह, और वो फीमेल कह रही होती है हम तो कुछ ऐसा लेती भी नहीं, लेकिन ये मोटापा हम पे छा रहा, वो मीठा जो खाना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऐसी चीज़ें, उसकी वजह से वो पीसीओएस और पीसीओडी की डिजीज स्टार्ट होती है। तो आज मेरा ख्याल है फारूक साहब जी, काफ़ी हो गया है, 13 मिनट की। थैंक यू सो मच। चला, नेक्स्ट इस पे और डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज भी हमें क्वेश्चन ही आया था, कहा गया था, तो इसलिए ज़रा लंबी करनी पड़ेगी। सही हो गया। थैंक यू फारूक साहब।